एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, यदि m माइनस एन बराबर है 2, एम एन बराबर है 15, जहाँ m और n दोनों जीरो से बड़े हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल इंटू एम क्यू माइनस एन क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में यदि हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फार्मूला देखें तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यदि एम क्यू माइनस एन क्यू का फार्मूला देखें तो m माइनस एन होल इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और फिर प्लस एम एन, ये आएगा। अब ये एक बहुत ही लंबा चीज हो जाएगा। अगेन आपको क्या क्या निकालना होगा, m प्लस एन का भी वैल्यू निकालना होगा, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना होगा, यानी एक बहुत ही लंबा और पजल्ड प्रोसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वैल्यू एज्यूम करके मानते हैं, हमेशा वैल्यू एज्यूम करके। मैंने पीछे कई क्वेश्चंस में आपको बता रखा है कि वैल्यू एज्यूम करते हैं। अब जैसे m माइनस एन 2 है और एम एन हमारा 15 है, तो m और n का हम वैल्यू क्या लें जो ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। यदि m का वैल्यू हम 5 और n का वैल्यू 3 लें तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, यानी m का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा। यदि हम m का वैल्यू लें तो m का वैल्यू मेरा 5 और n का वैल्यू जो है वो हम लेंगे 2, सॉरी n का वैल्यू हम लेंगे 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे भी 15 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 और 3 में ही होगा, ठीक है। तो 5 और 3, अब हम इस वैल्यूज को उठा के अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे, एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर और एम क्यू और माइनस एन क्यू है। अब m का वैल्यू मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस n है मेरा 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ है m 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस n है मेरा 3, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 होती है 27, यानी ये क्या मिलेगा मेरे को। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरे को मिलेगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 गुना, और 125 में से 27 घटाएंगे तो 98। अब ये गुना भी आपको थोड़ा सा पजल दिख रहा होगा, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन सबसे है। कभी भी कोई भी वैल्यू जब 100 के नज़दीक हो, 50 के नज़दीक हो, ऐसे वैल्यूज को आप मल्टीपल कैसे करते हैं। आप देखो यहाँ पे 16 इंटू 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब 16 से 100 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 1600, और उसमें से 16 दूना 32 घटा देंगे, यानी 1600 में से जब हम 32 घटाएंगे तो ये मेरे को क्या मिलेगा 1568। बस सीधा आपको करना है, यानी यहाँ पे 16 में 100 से गुना करेंगे तो ये 1600, और 1600 में 16 दूना 32 हम माइनस कर देंगे, तो ये मेरे को मिलेगा 1568, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमको यहाँ पे यदि 48 से भी गुना करना तो हम इसको 50 माइनस 2 लिखते हैं, 16 25 यानी 800, 800 में से हम 32 घटा देते, मेरा कैलकुलेशन आ जाता। इतने लंबा को रख के कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट ट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एसएससी जीडी का ही ये क्वेश्चन है, यदि p बराबर 9, q बराबर है √17 हो तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल पावर है -1/3 किसके बराबर है। सबसे पहले हम इसको बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। मेरे पास p क्या है 9 का स्क्वायर और माइनस √17 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर क्या आता है 81, और 17 रूट हट जाएगा यानी 17। 81 में से आप 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 और ये 6, यानी 64 आएगा। अब हम इस 64 को यहाँ डाल देंगे, यानी अगला मेरा प्रोसेस क्या होगा 64 पर पावर -1/3। सबसे पहले माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 1/64 पर पावर क्या आएगा 1/3, और पावर 1/3 का मतलब होता है थर्ड रूट, इसका मतलब होता है थर्ड रूट, यानी थर्ड रूट 1/64, तो 1 का थर्ड रूट क्या होगा 1 और 64 का 4, यानी 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है a बटा a माइनस बी प्लस b बटा b माइनस ए का मान क्या होगा।
अब इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल, क्योंकि यहाँ बेस दोनों का जो आधार है यानी हर है वो अलग अलग है, a-b और b-a है। तो इसको यदि हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो लंबा एक टिपिकल हो जाएगा। तो इसको एक ऐसा काम करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कि हमारा बेस जो है यानी दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो जाए। बस ऐसा ही कुछ ट्विस्ट करेंगे जिससे मेरा डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो बराबर हो जाए। अब कैसे? तो a/a-b प्लस, इस प्लस को यदि हम माइनस में कन्वर्ट करें, जैसे हमको दे रखा है p + b/b-a, यदि हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, यदि a/a-b और ये माइनस b/a-b कर दें, यानी माइनस से हम जब मल्टीप्लिकेशन में गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये चेंज कर जाएगा a-b। अब मेरा क्या होगा, हर जो है दोनों का जो है वो समान हो चुका है, यानी डिनोमिनेटर जो है समान है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, a-b। अब a-b से a-b कैंसिल हो जाएगा, a और माइनस a-b से a-b कैंसिल होगा, क्या आएगा, b। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल, a-b/a-b, और इसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीजीएल का एक क्वेश्चन है, 1 - √2 प्लस √2 - √3 प्लस √3 - √4 प्लस ऐसे ही कहाँ पर √15 - √16 का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब ये पदों के बीच का अंतर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ 1 हम अंतर लिखते हैं और इनटू पहला पद और माइनस अंतिम पद यानी लास्ट वाला। अब यहाँ क्या होगा, 1 और अंतर क्या है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे कहाँ तक, 16 तक है, यानी हर बार अंतर क्या है, 1 का है। और गुना, मेरा पहला पद क्या है, 1, और आखिरी पद मेरा क्या है, √16। यानी 1/1 का मतलब 1 ही हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो यानी ओवरऑल जो मेरे पास कंडीशन आ रहा है, 1 - 16 का रूट क्या होगा, 4। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी कहीं एक क्वेश्चन है, यदि 4x = √5 + 2 हो तो x - 1/16x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मेरे पास में 4x का वैल्यू क्या है, √5 और +2 है, तो मेरा 1/4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4x का वैल्यू ये भी फ्रैक्शन पे यहाँ चेंज कर जाएगा, यानी 1/√5 + 2 हो जाएगा। और 1/√5 + 2 किसके बराबर होता है, तो √5 - 2 के बराबर होता है। अब बोलोगे कैसे होता है, तो यदि इसका आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर नीचे आप √5 - 2 √5 - 2 से गुना करोगे तो नीचे क्या होगा, a√5 + 2, और √5 - 2 का मतलब हो गया a + b × a - b, यानी a² - b²। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, तो मेरा डेनोमीटर 1 हो जाता है। तो इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और ऊपर में क्या होता है, मेरा जो अंश पे जो है डिनोमिनेटर पे क्या मेरा बचता है, √5 - 2। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में ये चीज़ को क्लियर कर रखा है कि रेशनलाइजेशन करके भी मैंने दिखाया कि कैसे ये होता है, लेकिन आपको बस सीधा ये याद रखना है, ये बस चेंज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि 4x में 1/4x का वैल्यू हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं, मेरा 4x का वैल्यू क्या है, √5 + 2 है, नहीं यहाँ माइनस से यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस हम करेंगे किसको, 1/4x का वैल्यू यानी √5 - 2 को हम यहाँ करेंगे, यानी मेरे पास जो है वो 4x - 1/4x, माइनस हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है मेरा वो माइनस में निकालना है, इसीलिए हम इसको माइनस में करेंगे। ठीक है, 4x - 4x, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस यदि हम करेंगे तो √5 + 2 माइनस प्लस फिर -√5 और माइनस +2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा, 4।
अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड में यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बोथ साइड में हम 1/4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 1/4 से हम गुना करेंगे 4x माइनस 1/4x में, और इधर भी 1/4 से गुना करेंगे 4 में। अब ये क्या होगा, इसको जब हम यहाँ 4x से इसमें जब गुना करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा x माइनस, और जब इससे गुना करेंगे तो ये 1/4 चौका 16x हो जाएगा ये, और यहाँ जब 4 से 4 में गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1, यानी x माइनस 1/16x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 5x/x² प्लस 5x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, तो यहाँ है मेरे पास में क्या 5x/x² प्लस 5x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं 5x नीचे वाले में से हम x को कॉमन निकालते हैं। जब हम यहाँ x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² में से x कॉमन आएगा तो x, और यहाँ 5x में से x जब बाहर जाएगा तो क्या आएगा 5 प्लस 1 में से यदि जब x आप बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 1/x, x से 1/x में मल्टीपल करा के देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। बस अब यहाँ हम x से x को कैंसिल करा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको अरेंज वे में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मेरा ऊपर में आएगा 5 और नीचे क्या आएगा x प्लस 1/x और फिर प्लस 5, इसको मैंने इधर आगे लिख दिया। अब ये क्या आएगा 5/x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 5 यानी 5/10, यानी 5 1 जा 5 2 जा 10, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष बची संख्या को 9 11 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से है, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। अब वो क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, जो न्यूनतम संख्या है वो क्या होगी, वो न्यूनतम संख्या का फार्मूला आपके सामने क्या होता है, तो सीधा बात है दी गई संख्या, जो आपको संख्या दी गई है उसको आपको लेना है माइनस जो भी भाजक आपको दिए हुए हैं, जैसे 9 11 13, तो भाजकों का एलसीएम, और इसमें हम क्या करते हैं कि हर बार चूंकि शेष 6 बचना चाहिए, तो जब भी शेष बचे यानी उतना हम 6 बढ़ा देंगे, यानी प्लस कर देंगे +6, जो भी शेष दिया हुआ है जिस बचना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी दी गई संख्या क्या है 1294, और यदि हम इसका एलसीएम निकालें किसका 9 11 और 13 का, तो 9 11 और 13 का एलसीएम मेरे पास में क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा मेरा 9 11 13 का एलसीएम यदि आप निकालेंगे 9 11 13 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम 9 11 13 का एलसीएम आता है 1287। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे 1287 अब +6 जो है वो हम घटा देंगे। अब ये क्या आएगा 1294 में से हमको माइनस करना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 93, यानी 1293, यानी आंसर मेरा क्या आएगा 1, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी मेरी, वो क्या होगी, वो 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 1/a होल इंटू a² + 1 बराबर है 3 हो तो a⁻6 + 1/a⁻3 का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ये कॉमन निकालने पे डिपेंड करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है
1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 3। इसको जब सॉल्व करेंगे, इससे हम इसमें गुना कराएंगे तो 1/a से ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से ए कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा a। और इससे जब 1 में गुना कराएंगे तो क्या बचेगा 1/a, इसका वैल्यू 3 हो गया। आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, 1/a में आप ए स्क्वायर से गुना कराओगे तो स्क्वायर से ए कट जाएगा, ए बचेगा। 1/1 में ए से 1 से गुना कराओगे तो 1/a3 आ गया। अब सेकेंड पार्ट जो है मेरा a पर पावर 6 प्लस 1 और बटा a पर पावर 3। हम ऊपर वाले में से a पर पावर 3 कॉमन निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे कि ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब कभी कैसे इसमें निकालेंगे, जब ऊपर वाले में हम a पर पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a पर पावर 3 प्लस, और यहाँ बचेगा 1/a पर पावर 3। अब गुना करा के देख लीजिए, a पर पावर 3 में a पर पावर 3 से गुना कराएंगे तो a पर पावर 6 हो जाएगा, और a पर पावर 3 से 1/a पर पावर 3 में तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। और नीचे मेरे पास फिर क्या आएगा a पर पावर 3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास क्या बचेगा a पर क्यूब प्लस 1/a पर पावर क्यूब। अब जब a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हो और a क्यूब का वैल्यू निकालना हो, इसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फार्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n। और n बराबर मेरा क्या होता है गिवन नंबर, यानी यहाँ n बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ n बराबर। तो सीधा सा बात है, यहाँ हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 गुना 3, यानी 3 का क्यूब क्या होता है 27 में से हम घटा देंगे क्या 3×3 9। अब 27 में से यदि आप 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर √2 + 1 और b बराबर √2 - 1 हो तो 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई भी फार्मूला जनरेट होगा ही नहीं, इसको हमको नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको नॉर्मल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a + 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। और a + 1 क्या होगा, मेरा a क्या है तो √2 और प्लस 1 है, इसमें हम +1 कर देंगे, तो ये मेरे को क्या आएगा √2 + 2। अब उसी तरीके से हम b + 1 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। b + 1, b मेरा क्या है √2 - 1, और इसमें हम +1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा √2 आएगा। अब बस सीधा इक्वेशन को हम 1/a + 1, और a + 1 का वैल्यू मेरे पास क्या है √2 + 2, फिर प्लस 1/b + 1 का मेरे पास वैल्यू क्या है √2। अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा √2 + 2 इंटू √2, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, ऊपर में क्या आएगा √2 प्लस, यहाँ से √2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा √2 + 2। अब ऊपर में मेरे पास में क्या आएगा 2√2 + 2, और नीचे में क्या आएगा, यदि √2 से इसमें गुना करेंगे तो 2, और √2 इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2। अब ऊपर वाला या नीचे वाला किसी को भी आप अरेंज करके रखिए, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है ना, या 2 + 2√2 बोलो या फिर 2 + 2√2, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है p² + 1/p² का वैल्यू है 47, तो p + 1/p का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये जो केस है, स्क्वायर से हमको पावर 1 की तरफ जाना है, यानी पावर 2 से पावर 1 की तरफ जाना है, यानी ये बैकवर्ड केस है। और बैकवर्ड केस में हमेशा आप ये, आपको मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कभी भी बैकवर्ड केस हो तो बैकवर्ड केस में प्लस और प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है प्लस, यदि फॉरवर्ड केस होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या होता है बैकवर्ड केस में प्लस प्लस के लिए प्लस होता है, और इसमें
जो बैकवर्ड केस होता है, बैकवर्ड के लिए इस केस में क्या होता है कि वो प्लस प्लस के लिए प्लस होता है, फॉरवर्ड केस में माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे सामने क्या होगा, p प्लस 1/p के लिए क्या फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला होगा मेरे पास में √n+2, और n मेरा क्या होता है, गिवन नंबर, तो n मेरा क्या दे रखा है 47 +2। यदि यही केस फॉरवर्ड केस रहता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस प्लस के लिए हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये बैकवर्ड केस है इसीलिए प्लस प्लस के लिए हम प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा √49, और √49 का वैल्यू क्या होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये सिंबल्स को समझना जरूरी है कि फॉरवर्ड केस में क्या होता है, बैकवर्ड केस में, जो फॉरवर्ड केस में होता है उसका ठीक रिवर्स हमारा बैकवर्ड केस में होता है। प्लस प्लस के लिए यहाँ प्लस रहेगा। अब जैसे उसमें क्या होता है प्लस और माइनस के लिए फॉरवर्ड केस में क्या होता है कि हम प्लस करते हैं और यहाँ माइनस करेंगे, बस ठीक उसका रिवर्स होता है यहाँ पे बैकवर्ड केस में। यदि माइनस प्लस रहे तो अगेन हम क्या करते हैं, वहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पे यदि माइनस माइनस रहे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस करते थे, बैकवर्ड केस में माइनस करेंगे। बस यही सारा चीज़ जो है आपको ये सिम्बॉल्स पता होना चाहिए फार्मूला में। कभी भी फार्मूला में क्या होता है √n प्लस हम 2 यहाँ लिखे हैं क्योंकि प्लस प्लस था, अदरवाइज प्लस माइनस कोई भी हम दोनों में से वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे।